दोस्तों, रामायण हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है। रामायण के बहुत सारे संस्करण मौजूद हैं, जिनमें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। उसका कारण यह भी है कि तुलसीदास सतयुग में नहीं थे और महर्षि वाल्मीकि ने राम जी का संपूर्ण जीवन खुद देखा था। और तो और सीता जी को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण भी दी थी। भगवान राम और माता सीता जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। यह खुशी और भी कई गुनी बढ़ गई जब अयोध्या वासियों को पता चला कि माता सीता गर्भवती है। लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। बहुत जल्दी ही इस पर ग्रहण लग गया। कुछ लोगों ने माता सीता को लेकर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि माता सीता लंका में रहकर आई थी। तब भगवान राम को राजधर्म का पालन करने के लिए माता सीता का परित्याग करना पड़ा। गर्भवती माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दे दी। आश्रम में माता सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि ने लव रखा। एक दिन माता सीता लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही थी और महर्षि वाल्मीकि अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। माता सीता ने महर्षि से बालक लव का ख्याल रखने को कहा। महर्षि ने हाँ तो कर दिया, परंतु उनका ध्यान अपने कार्य में लगा हुआ था। तब माता सीता ने वापस लौटकर लव को उठा लिया और अपने साथ जंगल लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद महर्षि ने देखा कि लव वहां नहीं है, तो महर्षि बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब वह माता सीता को क्या जवाब देंगे। यह सोचकर महर्षि ने वहां पड़ी एक कुशा यानी घास के टुकड़े को उठा लिया और अपनी योग शक्ति और तपस्या के बल से लव जैसा एक बालक बना दिया। और महर्षि ने सोचा माता सीता के वापस आने पर वे उस बालक को माता सीता को सौंप देंगे। जब माता सीता वापस आश्रम लौटी तो उनके साथ लव को देखकर महर्षि चौंक गए और माता सीता को पूरी बात बता दी। माता सीता उस दूसरे बालक को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे स्वीकार कर लिया। चूंकि उस बालक का जन्म एक कुशा से हुआ था, इसलिए उसका नाम कुश रख दिया गया। तो दोस्तों, ये थी माता सीता के दूसरे पुत्र कुश के जन्म की कहानी। हालांकि इस कथा का कहीं ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह भी प्रमाण नहीं मिलता कि माता सीता को जुड़वा बच्चे हुए थे। इस कथा का विवरण कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, कई ऐसी ही और अनकही बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।